बच्चास, कैसे हो आप लोग सब। दिस इज अर्जुन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड फाइट एंड हियर वी विल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ क्लास 7. वी विल बी स्टडीइंग चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ. प्रीवियस वीडियो में हमने रॉक के सारे 4 टाइप्स ऑफ रॉक्स डिस्कस कर लिए थे. आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज रॉक साइकिल. रॉक साइकिल आप लोगों की बुक में आई एम श्योर कि 2 तरह से दिया होगा, थ्योरी पार्ट और डायग्राम पार्ट. आज हम लोग पहले थ्योरी पार्ट का छोड़ के पहले डायग्राम से समझेंगे कि रॉक साइकिल क्या है, उसके बाद हम लोग थ्योरी से समझेंगे. ठीक है, बहुत सारे एरोज बन के बहुत कुछ लिखा होगा बुक में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो उस चीज को साइड रख दीजिए. अभी बिल्कुल सिंपल और इजी वे में हम लोग रॉक साइकिल का डायग्राम समझेंगे. बस इसी तरह से रॉक साइकिल होता है और उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी पार्ट में क्लियर कर लेंगे. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड विद द रॉक साइकिल. तो ये जो डायग्राम है, रॉक साइकिल सबसे पहले स्टार्ट किस चीज से होता है? सबसे पहले स्टार्ट होता है मैग्मा से. ठीक है, सबसे पहले रॉक साइकिल की शुरुआत होती है मैग्मा. मैग्मा क्या है बच्चों? मोल्टेन रॉक्स, ठंडा हुआ पत्थर. ठीक है, मैग्मा लावा जो कहते हैं. ठीक है, एक जो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है वो होता है मैग्मा, और जो अर्थ सरफेस के नीचे हो जाता है वो अभी भी लावा की फॉर्म में ही होता है. तो मैग्मा क्या है? मोल्टेन रॉक्स, कूल डाउन मैग्मा. जब गर्म पत्थर, वो जो बाद में चल के इग्नियस रॉक बनता है, वो जब ज्वालामुखी फटता है तो जो मैग्मा बाहर आता है, जब वो मोल्टेन रॉक्स ठंडा हो जाता है तो उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं. ठीक है, तो पहले मैग्मा फॉर्म हुआ. मैग्मा सबको पता है कि कैसे फॉर्म होता है, एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ. मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया है. इसके बाद क्या होता है, ये मैग्मा फिर इग्नियस रॉक फॉर्म करता है. ये मैग्मा फिर इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म करता है? इग्नियस रॉक क्या है? मोल्टेन रॉक्स और कूल डाउन मैग्मा. यही मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, ये पत्थर जब ठंडा होता है तो क्या होता है, ये सॉलिडिफाई होकर के इग्नियस रॉक फॉर्म करता है. मतलब ठंडा होकर सॉलिडिफाई होता है, एक लेयर फॉर्म करता है और फिर उससे इग्नियस रॉक फॉर्म होता है. अब जब इग्नियस रॉक फॉर्म हो गया तो उसके बाद कौन सा रॉक फॉर्म होता है? ऑब्वियसली सेडिमेंट्री रॉक्स. तो इसके बाद क्या होता है, इग्नियस रॉक फिर वेदरिंग और सॉइल इरोजन से सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं. सेडिमेंट्स क्या है? वो पार्टिकल्स जिससे मिलकर के सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं. वो पार्टिकल जिनसे कंबाइन होकर सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं उसे हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो सेडिमेंट्स कैसे बनते हैं? वेदरिंग, और वेदरिंग होती है, सॉइल इरोजन होती है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स अब एक जगह कलेक्ट होते क्या बनते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करते हैं. यहाँ पे वेदरिंग और सॉइल इरोजन से सेडिमेंट्स बने, फिर सेडिमेंट्स क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक बनेगा. कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा? डिपोजिशन से. बाय डिपोजिशन एंड सीमेंटेशन. डिपोजिशन और सीमेंटेशन हुआ मतलब एक जगह कलेक्ट हुए, सीमेंटेशन हुआ, बड़े पत्थर से फिर छोटा पत्थर टूटा, उसके बाद फिर ये क्या बनते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं. और डिपोजिशन किस किस मीडियम से होता है? डिपोजिशन आपका एयर, वाटर, सी लेवल के पानी का आना, फिर अपने बहाव के साथ छोटे छोटे पत्थर के दानों को ले जाना, ये सारा क्या मीडियम बनता है डिपोजिशन का या सीमेंटेशन का. यहाँ पे हमारा क्या सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया. तो इसने कितना 1 2 3 4 स्टेजेस क्रॉस कर लिए. अब सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद फाइनली कौन सा रॉक बनता है? मेटामॉर्फिक रॉक. अब सबको पता है कि इग्नी का मतलब होता है फायर. ठीक है, सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेटल डाउन. रिमेम्बर दैट, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया. और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म. तो जब मेटामॉर्फिक रॉक है उसके बाद इसका स्टेट चेंज हुआ मेटामॉर्फिक रॉक में. अब ये मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्म होगा? जो हीट और प्रेशर है, जो हमारे अर्थ सरफेस में हीट और प्रेशर होता है, वो कंबाइनली क्या करेगा? सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करता है. कैसे? सेडिमेंट्री रॉक्स इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स को चेंज करता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में. जो हीट और प्रेशर अर्थ सरफेस में, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, वो साथ में क्या करेगा? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉर्म करता है. ठीक है, और ये जब साथ में पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, अगेन ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या बनता है? मैग्मा में. फिर ये चेंज होगा और इस प्रोसेस को, इस पूरे साइकिल को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. ठीक है, अब बात आती है कि मैग्मा भी भाई आया कहाँ से, स्टार्टिंग किस चीज से हुई? तो स्टार्टिंग हुई, ये जो माउंटेन बिल्डिंग होती है ना, जो पत्थर जमीन के अंदर होते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर, ये बहुत सारे पत्थर जो इधर उधर लमसम कलेक्टेड होते हैं, बहुत सारे माउंटेन बिल्डिंग जो प्रोसेस होती है वो जमीन की सतह में, डीप अर्थ सरफेस में जितने भी माउंटेन्स होते हैं उसको काट के ऊपर पत्थरों को लाया जाता है. वहां से हमारा स्टार्ट होता है रॉक साइकिल. फिर वहां से उस तरह से रॉक का आना स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे फिर वो तुम्हारा अर्थ सरफेस में ड्यू टू वेरियस काइंड ऑफ कंडीशन मैग्मा फॉर्म करेगा, लावा होगा या एक्सप्लोजन होगा, मैग्मा फॉर्म होगा, फिर इग्नियस रॉक फॉर्म होगा, फिर उससे सेडिमेंट्स होंगे, फिर सेडिमेंट्री और फिर मेटामॉर्फिक. ठीक है, तो ये था हमारा डायग्राम वाज मैंने आप लोगों को समझा दिया. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द थ्योरी पार्ट. अब हम लोग थ्योरी से समझते हैं कि रॉक साइकिल क्या है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट. अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे. अब
लोगों को आई होप डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। सो लेट गेट्स टू द थ्योरी पार्ट। जैसे कि आप लोगों की बुक में अलग अलग थ्योरी होगा, एक कॉमन थ्योरी हम लोग लेके चलते हैं जिससे कि रॉक प्रोसेस कन्वे होता है फिर वापस से रीस्टार्ट होता है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग प्रोसेस देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि वो रीस्टार्ट कैसे होता है, और ये फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स एवरी ईयर ऐसा चलते जाता है। एज यू ऑल नो कि कोई भी रॉक को फॉर्मेशन के लिए 1 या 2 साल नहीं चाहिए, उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर चाहिए। फिर उस थाउजेंड ऑफ ईयर में जब एक रॉक यूज होता है तो फिर अदर फॉर्मेशन ऑफ रॉक होता है। ओके, तो थ्योरी पार्ट ऑफ रॉक साइकिल। The rocks on the earth surface are constantly changing from one form to another। इसका क्या मतलब है कि अर्थ सरफेस के ऊपर, नॉट अंडर द क्रस्ट, अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी रॉक्स हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, टाइम टू टाइम एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, पहले मॉल्टेन, फिर इग्नियस, फिर सेडिमेंट्स, फिर सेडिमेंट्री, उसके बाद फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट। तो वो कॉन्स्टेंटली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। द रॉक प्रोसेस हैज बीन गोइंग फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और रॉक प्रोसेस कब से चल रहा है या कितने टाइम्स उसको चलने में उसको प्रोसेस क्या लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, नॉट अबाउट 1 2 3 4 5 100 ईयर्स कह सकते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हम लोग नॉर्मली अपने बुक्स में लिखते हैं। जब भी आप लोग एग्जाम में लिखोगे तो इंस्टेड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स यू कैन यूज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे होता है, ये मॉल्टेन रॉक्स जो होता है और मैग्मा कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई टू फॉर्म इग्नियस रॉक। हम लोग सबको पता है इग्नियस रॉक का प्रोसेस क्या होता है, जो गरम जो मैग्मा जो होता है, जो पहले बहुत ज्यादा गरम स्टेट में होता है, जब वो ठंडा हो जाता है मॉल्टेन रॉक्स बन जाता है, फिर वो सॉलिडिफाई होता है अर्थ सरफेस में और क्या करता है, इग्नियस रॉक फॉर्म करता है। ठीक है, इग्नियस रॉक यहाँ तक फॉर्म हो गया, पहला रॉक फॉर्म हुआ। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड सॉइल इरोजन, जो प्रोसेस ऑफ वेदरिंग और सॉइल इरोजन होता है, उस प्रोसेस से क्या होता है, ऑन द सरफेस अर्थ सरफेस के ऊपर जो होता है वो क्या करता है, ये जो इग्नियस रॉक है उसको ब्रेक डाउन करता है। प्री एग्जिस्टिंग रॉक मतलब एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी अर्थ सरफेस के ऊपर जो रॉक्स ऑलरेडी मौजूद है उनको ब्रेक डाउन, उनको तोड़ देता है इनटू सेडिमेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, विच एक्यूमुलेट्स इन लेयर, जो कि लेयर में एक्यूमुलेट होते हैं, एंड कंप्रेस, और दबे रहते, कंप्रेस होते, तभी तो उनके अंदर डिपोजिशन और सेडिमेंटेशन जैसा प्रोसेस होता है। एंड कंप्रेस ओवर ईयर्स टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, और वो साथ में कंप्रेस फॉर्म में रहते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करते हैं। इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक्स तक हम लोग पहुंच गए। अब इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस होगा, इसके बाद क्या होगा, हीट एंड प्रेशर चेंज इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक टू मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, डीप इन द क्रस्ट, ये सब अर्थ सरफेस के ऊपर हुआ, लेकिन अर्थ सरफेस के अंदर, अर्थ सरफेस के क्रस्ट में जो हीट और प्रेशर है, मैंने आप लोग को बताया था ना, क्रस्ट जो लेयर है वहाँ एक्सेसिव हीट और प्रेशर होता है। यू कांट इवन टॉलरेट, इतना जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी गर्मी और प्रेशर होता है उस लेयर में। तो जो एक्सेसिव हीट और प्रेशर होता है उस क्रस्ट लेयर में, वो क्या करता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज कर देता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, और ये जो यहाँ तक आके आपको समझ आया कि पहले मैग्मा फॉर्म हुआ, फिर इग्नियस रॉक फॉर्म हुआ, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हुआ, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म हुआ, रॉक साइकिल कंप्लीट हो गया। लेकिन बच्चों फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर ये रॉक साइकिल यहाँ तक तो एक रॉक साइकिल खत्म हो गया, वापस स्टार्ट कैसे होता है रॉक साइकिल, तो वापस स्टार्ट ऐसे होता है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस कीप ब्रिंगिंग अप द रॉक्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ टू द सर्फेस। जो माउंटेन बिल्डिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को डायग्राम में समझाया था कि रॉक्स आते कहाँ से, तो जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है मतलब कि अर्थ सरफेस के अंदर डीप में एकदम गहराई में जितने पत्थर मौजूद होते हैं, या हम कह सकते हैं जो नेचुरल पहाड़ मौजूद होते हैं, वो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस से वो अर्थ में गुदे हुए पहाड़ को क्या किया जाता है, जमीन की सतह पे लाया जाता है, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर लाया जाता है, जो अर्थ सरफेस के अंदर दबे होते हैं। वहां से हमारा आप प्रकार रॉक साइकिल शुरू होता है। वहां से फिर क्या होगा, रॉक्स ऊपर आ गए। ठीक है, फिर इन दिस वे रॉक्स कीप चेंजिंग एंड रिसाइक्लिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, देयर मिनरल कॉम्पोजिशन एंड देयर टेक्सचर। इस तरह से साल दर साल क्या होता है, रॉक्स अपना फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज करता है। फिजिकल मतलब अगर बहुत बड़े फॉर्म में अर्थ सरफेस से रॉक को बाहर निकाला गया है, मान लो बहुत बड़ा है, ठीक है, आप जितना साइज आपका उतना ऊंचा रॉक का है, तो लेकिन जो उसको क्लाइमेट से हीट प्रेशर मिलेगा, हवा पानी, फिर उसको सनलाइट मिलेगा, उससे क्या होगा, उसके अंदर क्लीवेज आएगा, रॉक टूटेगा, रॉक टूट के अलग अलग जगह अलग अलग पार्टिकल्स में बटेंगे। कहीं पे वो इग्नियस फॉर्म हो सकता है, कहीं पे सेडिमेंट्री फॉर्म होगा, और कहीं वो अर्थ सतह के अंदर दब गया तो मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होगा। ठीक है,
उसके बाद उसका मिनरल कॉम्पोजिशन में चेंज होता है। जब एक रॉक अपने फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करेगा, तो अगर इससे पहले रॉक के अंदर मिनरल कॉम्पोजिशन सिलिकॉन का है, तो हो सकता है उसके बाद उसका मिनरल कॉम्पोजिशन आपका मैग्नीशियम वगैरह का हो जाए, या फिर मिनरल कॉम्पोजिशन पहले उसके अंदर फॉसिल फ्यूल हो, फिर उसके अंदर कोल, पेट्रोलियम, कुछ भी, क्योंकि रॉक्स के अंदर जो टेक्सचर होता है, जो मिनरल कॉम्पोजिशन, उससे क्या बनता है, आपका मिनरल्स बनता है ना, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, इस तरह की चीजें बनती है, और उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा रॉक साइकिल थ्योरी पार्ट में। अब सबसे लास्ट बहुत छोटा सा एक हिस्सा है, वेदर इट इज इन योर बुक और नॉट आई डोंट नो, बट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। तो अगर किसी के बुक में ये पार्ट नहीं है तो अभी वो नोट डाउन कर सकता है, यूजेस ऑफ रॉक्स क्या होते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो आप लोग लिखिएगा यूजेस ऑफ रॉक्स में, वो ये है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। हर रॉक अपने में एक स्टोर हाउस, एक आप कह सकते हो एक कोल्ड स्टोरेज है, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं। किस तरह के मिनरल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, और जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं ना, या फिर आप सेडिमेंट्री, कुछ इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर हमें कुछ मेटेलिक कंपोनेंट्स भी मिलते हैं, जो हमारे लिए क्या फॉर्म करता है, मिनरल, वो भी एक तरह का मिनरल है। तो रॉक्स क्या होते हैं, स्टोर हाउस होते हैं मिनरल्स का। सेकेंडली, उसे रोड्स, बिल्डिंग, हाउसेस बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, रॉक्स को डिजाइन करने के लिए, पिलर्स देने के लिए, हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेसमेंट देने के लिए, बहुत सारा यूजेस होता है। बहुत लोग रॉक्स को अपने डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्डली, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, एक ऐसा पत्थर होता है जो इतना सॉफ्ट और सोपी उसका फॉर्मेशन होता है, जिससे कि सोप, टैल्कम पाउडर, कैनवस का जो आप लोगों का कैनवस का जो मटेरियल होता है उसके अंदर वो बनाया जाता है। उस रॉक का नाम है मिनरल टैल्क, उसे मिनरल टैल्क कहा जाता है। उससे क्या बनता है, सोप बनता है। उसका टेक्सचर इतना सोपी है ना कि उससे सोप बनता है, टैल्कम पाउडर बनता है, कैनवस का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये सारे आपके यूजेस ऑफ रॉक्स है, ठीक है, ये सब कुछ आप लिख सकते हो यूजेस ऑफ रॉक्स में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आपका रॉक साइकिल, जो हमने डायग्राम और थ्योरी वाइज पढ़ लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई सेक्शन समझ नहीं आता है, जस्ट आस्क मी ऑन दैट कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन, स्टडी हार्ड, स्टडी सेफ, बाय।